कभी कभी इतिहास किसी किताब में नहीं, बल्कि मिट्टी के नीचे दफन पत्थरों में लिखा होता है। आज हम जा रहे हैं वहां जहां इंसान ने पहली बार आसमान की ओर देखा और पत्थर से कहा, तू देवता बनेगा। यह कहानी है गोबेकली टेपे की, तुर्की की धरती पर वो जगह जहां सभ्यता ने धर्म को जन्म दिया, जहां मंदिर बने लेकिन गांव नहीं, जहां पूजा हुई लेकिन राज नहीं था। कहते हैं ये दुनिया का पहला मंदिर है और शायद यही वो जगह है जहां इंसान शिकार से श्रद्धा तक पहुंचा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी इन्फोलॉजिक, जहां हम खोजते हैं समय की गहराइयों में छिपी उन कहानियों को जिन्होंने मानव सभ्यता को आकार दिया। 1994 तुर्की के दक्षिण पूरब में एक साधारण सा किसान हल चला रहा था। अचानक उसका हल किसी कठोर चीज से टकराया, एक विशाल पत्थर। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसने पृथ्वी का सबसे बड़ा आर्कियोलॉजिकल रहस्य छेड़ दिया है। जल्द ही वहां पहुंचे जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट क्लाउस श्मिट। उन्होंने जो देखा उससे इतिहास की नींव हिल गई। जमीन के नीचे दर्जनों गोलाकार पत्थर और घेरों में खड़े विशाल टी आकार के स्तंभ। हर स्तंभ पर उकेरे गए थे सांप, शेर, गिद्ध और अजीब सी मानव आकृतियां। ये मंदिर थे, पर बिना किसी बस्ती के आसपास। इससे पहले ऐसा कोई उदाहरण नहीं था। कार्बन डेटिंग ने दिखाया गोबेकली टेपे करीब 11,000 साल पुराना है। मतलब 7,000 साल पहले, जब मिस्र के पिरामिड भी नहीं थे, तब यहां मंदिर बन चुके थे। इतिहास कहता था कि पहले खेती आई, फिर गांव, फिर धर्म। पर गोबेकली टेपे ने इस क्रम को उलट दिया। यहां धर्म पहले आया, खेती बाद में। लोग यहां सिर्फ एक मकसद से आते थे, पूजा, अनुष्ठान और शायद सितारों से संवाद। हर टी आकार के स्तंभ पर कोई ना कोई जानवर बना था। गिद्ध जो मृत को आकाश तक ले जाता था, सांप जो पुनर्जन्म का प्रतीक था, और शेर जो सूर्य और शक्ति का प्रतीक था। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि ये सिर्फ चित्र नहीं, बल्कि आकाशीय नक्षत्रों के संकेत थे। कुछ आकृतियां ओरायन और प्लेयडीज जैसे तारामंडलों से मेल खाती हैं। क्या ये मंदिर सिर्फ पूजा का स्थल था या एक खगोलीय वेधशाला? क्योंकि इनके स्तंभों की दिशा बिल्कुल सटीक पूर्व पश्चिम में है, जैसे किसी ने आकाश को मापा हो। गोबेकली टेपे के स्तंभ कभी कभी 6 मीटर ऊंचे और 20 टन भारी हैं। सोचिए, जब पहिए भी नहीं थे, लोगों ने इतने भारी पत्थर कैसे ढोए? वैज्ञानिक मानते हैं कि यह काम सैकड़ों लोगों ने मिलकर किया होगा, रस्सियों, लकड़ी के रोलरों और ढलानों की मदद से। हर घेरा गोला आकार का था, बीच में 2 बड़े टी स्तंभ और चारों ओर छोटे स्तंभ। ऐसा लगता है जैसे हर घेरा एक विशेष समारोह का प्रतीक था, शायद ऋतु परिवर्तन, फसल या मृत्यु और पुनर्जन्म के उत्सव। पर सबसे अद्भुत बात, कुछ हजार साल बाद लोगों ने इसे जानबूझकर मिट्टी से ढक दिया, जैसे वो चाहते थे कि कोई इस पवित्र स्थान को दोबारा ना देख पाए। गोबेकली टेपे के आसपास आर्कियोलॉजिस्ट को गेहूं के पौधे मिले। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि यहीं से खेती की शुरुआत हुई। शायद लोगों ने मंदिर बनाने के लिए इकट्ठा होना शुरू किया और फिर जीविका के लिए खेती की जरूरत पड़ी। इस तरह धर्म ने सभ्यता को जन्म दिया, ना कि सभ्यता ने धर्म को। गोबेकली टेपे के बीच के 2 मुख्य स्तंभों को देखिए। उनके बीच हाथ बने हैं, एक कमर पर बंधी पट्टी और नीचे लोइन क्लॉथ। मतलब ये सिर्फ पत्थर नहीं, मानव देवताओं की प्रतिमाएं हैं। शायद इनके माध्यम से लोग प्रकृति की शक्ति से संवाद करते थे। पहली बार जब इंसान ने कहा, हम अकेले नहीं हैं। लेकिन क्यों ढका गया गोबेकली टेपे? क्यों लोगों ने अपने ही मंदिर को रेत और मिट्टी से भर दिया? कुछ कहते हैं
कि ये किसी धार्मिक परिवर्तन का नतीजा था। कुछ कहते हैं कि किसी महान आपदा से पहले इसे सुरक्षित किया गया। पर एक सत्य यह भी है कि अगर वो इसे ढक ना देते तो शायद ये आज तक टिक ना पाता। आज गोबेकली टेपे यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ये सिर्फ तुर्की का नहीं, मानवता का मंदिर है, क्योंकि ये हम सबको याद दिलाता है कि सभ्यता की जड़ें सिर्फ विज्ञान या कृषि में नहीं, बल्कि विश्वास में है। विश्वास कि हम कुछ बड़े का हिस्सा है, जो हमसे पहले था और हमारे बाद भी रहेगा। दोस्तों, हर सभ्यता किसी न किसी मंदिर से जुड़ी है, पर गोबेकली टेपे ने साबित किया कि इंसान ने ईश्वर को नहीं ढूंढा, बल्कि ईश्वर ने इंसान को ढूंढा। जब आप अगली बार आसमान की ओर देखें तो याद रखिए, कभी कहीं तुर्की की धरती पर एक पहाड़ी थी जहां पत्थरों ने पहली बार प्रार्थना की थी, और यही प्रार्थना हजारों साल बाद बहती हुई सिंधु नदी तक पहुंची, जहां इंसान ने सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि पूरा शहर बना डाला। वो शहर था मोहेंजोदारो, जहां ईंटों ने आस्था का रूप ले लिया, जहां नालियां भी विज्ञान बोलती थी, और जहां हर दीवार एक सभ्यता की सांस थी। ये थी कहानी गोबेकली टेपे की, जहां पत्थर बोले थे हम यहां थे। और यही तीनफोलॉजिक का उद्देश्य है, उन पत्थरों को आवाज देना जो समय की खामोशी में छिपे हैं। अगली कड़ी में मिलते हैं, जहां हम खोजेंगे मोहेंजोदारो, द फॉरगॉटन सिटी ऑफ द इंडस। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इस तरह की अगली कहानी आप मिस ना कर पाएं। धन्यवाद।